चलिए आज हम करते हैं 10.5 ये 9th क्लास का ये प्रश्न है और 10.5 के तमाम सवाल इससे पहले जो है हमने कर रखा यूट्यूब पर, आप जाएंगे वहां से वॉच करेंगे। तो चलिए हमारे साथ तीसरे नंबर का प्रश्न को आप रीड करेंगे मेरे साथ। कहता है आकृति 10.37 में एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री है, जहां पी क्यू आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित है। एंगल ओ पी आर ज्ञात करे। चलो देखो, जो दिया है वो आप लिखने का प्रयास करें। हमने डायग्राम बना लिया है और ये डायग्राम आपका 10.337 में शायद दिया गया है, वहां से आप देख लेंगे। और हमने क्या किया, केवल इसका रचना किया है ना। तो इस तरह से आप डायग्राम बना लोगे। तो चलो देखो, दिया है, लिखेंगे दिया है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। तो देखो, जो एंगल दिया गया है उसको आप लिख लेंगे। एंगल पी क्यू आर दिया है ना, एंगल पी क्यू आर बराबर क्या है, 100 डिग्री। 100 डिग्री दे दिया है ना। अब यहां से हम लोग क्या किए हैं, करेंगे कि हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है वो बोला, एंगल ओ पी आर ज्ञात करनी है ना। ओ पी आर बराबर हुआ, हमने क्या किया है, रचना। क्या किया है, रचना। रचना हम क्या किए हैं जरा सा देखो, पी को एस से और आर को एस से, है ना। तो लिख देंगे रचना में पी एस और आर एस। क्या रे, आर एस की रचना की, रचना किए हैं, है ना। अब जरा सा देखो, देख रहे हैं जब ये रचना किए हैं तो जरा सा देखो कि क्या हो गया कि ये और ये वाले भुजा मिलके ये क्या हो गया, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। हुआ या नहीं हुआ। तो चक्रीय चतुर्भुज का हम लोग जानते हैं कि सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। तो चलिए, तो देखो जरा सा, हमने जब इसका रचना किया तो ये भुजा और ये भुजा मिला के ये सम्मिलित रूप से चक्रीय चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब लिखेंगे कि जरा सा देखो, जरा सा कि रचना करने के बाद हो गया, लिखेंगे पी पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, हो गया। अब चक्रीय चतुर्भुज के क्या होते हैं, सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। अब लिखेंगे यहाँ चक्रीय चतुर्भुज में हम जानते हैं, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है ना। कितना रे, 180। तो जरा सा देखो, ये कोण दिया गया है, इसके सामने का कोण ये है ना। क्यू दिया है और यस है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल इसको लिखना है। तब एंगल पी क्यू आर क्या लिखेगा, पी क्यू आर प्लस एंगल, ध्यान से देखेगा, पी एस आर। क्या रे, पी एस आर बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। अब देखो पी क्यू आर ये एंगल 100 दिया है ना। तो यहाँ लिख देंगे 100 प्लस एंगल पी एस आर, ये ज्ञात करनी है, बराबर 180। अब जरा सा देखो, एंगल पी एस आर बराबर 180 माइनस 100 होगा, एंगल पी एस आर बराबर 80 डिग्री। क्या हो गया, 80 डिग्री। ये एंगल तुम्हारा निकल गया कितना, 80 डिग्री। कोई बच्चा को दिक्कत, चलो देखो, अब ये एंगल जब निकल गया तुम्हारा 80 डिग्री, अब फिर हम लगाते हैं क्या नियम, देखो हमें ज्ञात करनी है OPR। क्या ज्ञात करनी है, OPR, यानी ये एंगल हमें ज्ञात करनी है। तो अब सबसे पहली बात है कि तुम्हें ये एंगल पता रहेगा, तब तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 1 2 3 तीनों लगा देंगे, क्योंकि ये त्रिज्या के कारण ये बराबर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखने का प्रयास करो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण
पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बना कोण का दुगुना होता है। कोई बच्चा को दिक्कत? अब जरा सा देखो ध्यान से, तो केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बन रहा वो कौन, क्या बन रहा है? ये कौन है ना? तो चलो देखो, कहेंगे POR एंगल POR ये बराबर ट्वाइस ऑफ हो जाएगा किसके? एंगल PSR के। यारे सारे बच्चे याद रखेंगे इस चीजों को, इस कॉन्सेप्ट को, कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भागों पर बना कोण के दुगुना होता है। क्या होता है? दुगुना होता है। कोई दिक्कत? चलो देखो, तो अब क्या करेंगे हम लोग, आराम से लिख देंगे एंगल PSR। क्या लिखेगा? PS। हाँ, एंगल POR बराबर 2। अब जरा सा देखो, यहाँ POR है ना, POR हमें ज्ञात करनी है, तो POR लिख देंगे। अब 2 गुना PSR का मान कितना निकला है? तो यहाँ 80 बैठा देंगे। अब देखो एंगल POR बराबर क्या हो जाएगा? 160 डिग्री। 8 गुना 16 160 डिग्री हो गया। अब जरा सा देखो, ये हो गया तुम्हारा 160 डिग्री। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब थोड़ा सा छोटे बोर्ड पर आ जाएंगे, अब देखने का प्रयास करेंगे। आप बहुत बेहतरीन ढंग से और उतने ही सुंदर ढंग से हम बताते चले जा रहे हैं। यहाँ देखो तमाम बच्चे, यहाँ देखेंगे बोर्ड पर। चलो देखो यहाँ आप देखो लिखेंगे, चूंकि ये देखो PO और RO है ना, क्या P क्या है? OP लिखेंगे। क्या लिखेंगे? OP बराबर OR है न रे? ये किसके कारण? त्रिज्या के कारण। किसके? त्रिज्या के कारण बराबर है। ये क्या है? त्रिज्या के कारण। तो अब ये जब बराबर हो गया, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज POR एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु। कोई दिक्कत? अब देखो, दो भुजा जब इसका बराबर हो गया, इस POR ये वाले त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज के दो एंगल क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो अब जरा सा देखो, तो लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो लिखेंगे ये कौन को लिखेंगे? OPR। क्या रे? एंगल OPR अब बराबर एंगल हो जाएंगे। अब देखो ORP। क्या रे? नहीं सुने? ORP ये बराबर हो जाएगा। अब हम जानते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, कि हम जानते हैं, अब लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। अब जरा सा देखो कैसे लिखेंगे, तो ये कौन को जोड़ेंगे, तो लिखेंगे एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल, ये एंगल लिखे, अब ये एंगल POR। क्या? POR बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब जरा सा देखो कि OPR, देखो ध्यान से, OPR और OPR और ORP है ना। अब जरा सा देखो, तो हमें ज्ञात करनी है OPR। क्या करना है? OPR। तो OPR देखो जरा सा, ORP के जगह पर OPR रख देंगे, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। ध्यान से देखने का प्रयास करें, तो एंगल OPR को एजेटिव छोड़ देंगे, और ORP जब इसका वैल्यू ये है, तो हम इसके जगह पर ये रख सकते हैं, है ना। तो लिख देंगे एंगल OPR प्लस, अब देखो POR का वैल्यू दिया है 160। कितना है? 160 बराबर 180। अब देखो इसको जब हम लोग एक जैसा हो गया, तो एगो OPR और फिर एगो OPR, तो कैगो OPR हो जाएगा? 2 OPR बराबर कितना? प्लस 160 बराबर 180। ध्यान से देखेंगे, अब 2 OPR बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 100, इसको उधर लेके गए, तो 2 OPR बराबर क्या हो जाएगा?
20 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ओ पी आर बराबर 20/2। तो कट के हो गया ओ पी आर बराबर 10 डिग्री। समझ में आ गई बात है ना। तो अब तुम्हें पता चल गया कि ये भी एंगल 160 है, ये 10-10 का हो गया। ये क्या हो गया, ये 10-10 का हो गया। तो यही ज्ञात करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। देखें तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 4 को हमारे साथ सारे बच्चे रीड करेंगे। आकृति 10.38 में एंगल ए बी सी 69 डिग्री है और एंगल ए सी बी 31 डिग्री है, तो एंगल बी डी सी ज्ञात करें, है ना। इसके बाद देखेंगे कि ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। डायग्राम दिया गया है, चित्र दिया गया है, उसको देख करके और बना लेनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो देखो, ये दिया गया है आपका, बना लिया है सारे बच्चे? हाँ, चलो देखो, यहां दिया गया है ए बी और सी और यहाँ डी दिया है। तो यहाँ देखो जरा सा, ये पूरा एंगल है तुम्हारा 69 डिग्री और इसमें दिया है तुम्हारा ये एंगल दिया है ये 30 डिग्री। तो फाइंड करने के लिए कहा गया है कि बी डी सी ये वाला एंगल तुम्हें ज्ञात करनी है ना। 31 डिग्री दिया गया है, तो ये वाला एंगल ज्ञात करनी है। तो चलो जो दिया है उसको आप लिख लेंगे, लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है, एंगल ए बी सी बराबर 69 डिग्री और एंगल ए सी बी बराबर 31 डिग्री। तो एंगल बी डी सी बराबर वाट, ये फाइंड करनी है। तो चलो अब जरा सा देखो, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ये सवाल जो है तुम्हारा बहुत ही इजी है। हमने बताया था कि वृत्त के, सुनो यार ध्यान से, हम बताए थे तुम्हें कि वृत्त के किसी भी खंड पर बनने वाले सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। कहे थे कि अब ये एंगल चाहे यहाँ भी बन जाए चाहे यहाँ भी बन जाए, कहीं भी बन जाएगा, तो सब एंगल क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलो यहाँ देखो जरा सा, किसी व्यास के द्वारा वृत्त के किसी इस परिधि पर जितने भी बनने वाले एंगल होंगे, ये सब का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पहले एक बात जरा सा सुनेंगे, ये एंगल ज्ञात होगा, जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो पहले इस एंगल को हम लोग निकालते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, क्या रे, त्रिभुज ए बी सी में ए बी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है, तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर 180 डिग्री होगा। तो अब जरा सा देखो, इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखना है बी ए को लिखना है। तो लिखेगा क्या कि जरा सा देखो, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि बी ए सी एंगल बी ए सी। अब जब इसको लिखना है तो इसको लिखेंगे, लेकिन याद रहे यहां से बी डी भी गया है ना, बी डी सी भी त्रिभुज है, लेकिन उसमें नहीं जाना है, तुमको ए बी सी में रहना है। तो क्या हो जाएगा, इस एंगल को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी, क्या लिखेंगे, ए बी सी। अब प्लस इस एंगल को लिखने के लिए ए सी बी, क्या रे, ए सी बी बराबर 180 डिग्री। अब देखो बी ए सी, क्या रे, बी ए सी नहीं दिया गया है, छोड़ देंगे बी ए सी। अब देखो ए बी सी ये कितना दिया है, 69 डिग्री। एंगल ए सी बी, देखो यहाँ ए सी बी कितना दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 31 डिग्री। कोई बच्चा को दिक्कत, यहाँ हो जाएगा 180। अब बी ए सी, आज दोनों को जोड़ देंगे, 10 के 0 बाकी 1, 100 3 9 1 10,
बराबर 180 डिग्री। एंगल बी ए सी बराबर 180 माइनस 100, एंगल बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा 80 डिग्री। अब देखो जरा सा, चूंकि हम जानते हैं कि किसी जीवा के द्वारा वृत्त पर बनने वाले सभी एंगल क्या होता है बराबर होता है ना। तो लिखेंगे क्या, एंगल बी ए सी, क्या रे बी ए सी बराबर एंगल क्या हो जाएगा बी डी सी, क्या रे बी डी सी। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, जब एंगल बी ए सी कितना है 80 डिग्री, तो इसीलिए हो जाएगा, इसीलिए एंगल बी डी सी बराबर भी हो जाएगा क्या 80 डिग्री। ये भी तुम्हारा 80 डिग्री हो गया और ये भी तुम्हारा क्या हो गया 80 डिग्री हो गया। बस कहानी खत्म।